गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं डिटरमिनेंट के गुण के बारे में बताऊंगा। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में बताए होंगे माइनर और कोफैक्टर, लेकिन लेक्चर नंबर 4 में बताएंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के गुण। पहला गुण कहता है कि रोज आर चेंज into corresponding columns या columns are change into corresponding rows. If rows are changed into corresponding column या columns are changed into corresponding row, then value of determinant is not changed. The value of determinant is not changed. Then value of determinant is not changed. Then value of determinant is not changed. क्या लिखे देखो, यदि पंक्तियां को संगत स्तंभों में बदला जाए या स्तंभों को संगत पंक्तियां में बदला जाए, तब सारणिक का मान नहीं बदलता है। क्या लिखे जी? देखो, यदि पंक्तियां को संगत स्तंभों में बदला जाए या स्तंभों को संगत पंक्तियां में बदला जाए, तब सारणिक का मान नहीं बदलता है। क्या लिखे इधर देखो, इफ रोज आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम, यदि पंक्तियां को चेंज मैंने बदलना रोज आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम, रो को उसके संगत कॉलम में बदल दो, या कॉलम्स आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग रो, कॉलम्स को उसके संगत रो में बदल दो, तब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक का मान इज नॉट चेंज, नहीं बदलता है। तो कुछ नहीं है, पहला गुण कहता है कि यदि पंक्तियां को संगत स्तंभों में बदल दिया जाए या संगत स्तंभों को पंक्तियां में बदल दिया जाए, तो मान में कोई चेंज नहीं होता। जैसे देखो, ये डिटरमिनेंट हुआ जी 1 2 3 4 5 6 7 9 5, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो यहाँ देखो छोटू, 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। तो पहला गुण कहता है ना कि रो को संगत कॉलम, यानी पहला रो बदल दो पहला कॉलम में, दूसरा रो बदल दो दूसरा कॉलम में, तीसरा रो बदल दो तीसरा कॉलम में, तो मान में कोई चेंज नहीं होता। जैसे देखो, पहला रो को अगर बदल दो पहला कॉलम में,
दूसरा रो को बदल दो दूसरा कॉलम में, दूसरा रो चल जाएगा दूसरा कॉलम तक और तीसरा रो चल जाएगा तीसरा कॉलम तक। तीसरा रो चल जाएगा कहां तक? तीसरा कॉलम तक। अब इसका नाम दे दो D1। देखो ये पहला रो है, अब बदल के कहां चल जाएगा? पहला कॉलम तक। मैंने ऐसे घुमा दो तो 1 2 3 हो गया। दूसरा रो 4 5 6 यही ना है, इसको ऐसे घुमा दो तो 4 5 6 कॉलम हो गया। इक्कीसवां रो है तीसरा रो चल जाएगा तीसरा कॉलम तक। तो करना नहीं है, ये ऐसे इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे ना, इसको ऐसे घुमाओ तो 7 9 और 5 यहां तक कोई दिक्कत है? फिर से देखो, रो को बदल लो कॉलम में या कॉलम को बदल दो रो में। ये पहला रो है, कैमा रो है, पहला रो है, पहला रो को बदल दो पहला कॉलम में, दूसरा रो को बदल दो दूसरा कॉलम में और तीसरा रो को बदल दो तीसरा कॉलम में। तो मान में कोई चेंज नहीं होता है। यानी इसको ऐसे घुमा दो, पहला रो ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे घुमाओ तो पहला रो बदल के हो जाएगा पहला कॉलम में। ये दूसरा रो है, दूसरा रो को ऐसे घुमाओ दूसरा कॉलम में, ये तीसरा रो को ऐसे घुमाओ तीसरा कॉलम में। मैंने करना कुछ नहीं, ये रो है ना, इसको ऐसे घुमा दो, सोया हुआ इसको ऐसे घुमाएगा तो पहला कॉलम में। ये दूसरा रो है, इसको घुमा के दूसरा कॉलम में। ये तीसरा रो है, इसको घुमा के तीसरा कॉलम में। तो मान में कोई चेंज नहीं होता जी, जितना इसका मान आएगा जितना इसका मान आएगा, माने D बराबर D1, दोनों का मान सेम आएगा। दोनों का मान क्या आएगा? सेम आएगा। तो पहला गुण क्या देखा कि अगर रो को संगत कॉलम में बदल दो तो मान में कोई चेंज नहीं होता। अगर कोई बच्चा सर कहता सर हम कॉलम में क्यों बदल देंगे रो में, तो ये कॉलम था इसको ऐसे घुमा देता, कॉलम था इसको ऐसे घुमा, मैंने पहला कॉलम को पहला रो तर, दूसरा कॉलम को दूसरा रो तर, तीसरा कॉलम को तीसरा रो तर कर देता। तो कुछ भी कर सकता है, बस इतनी जानो रो को संगत कॉलम में बदल दो या कॉलम को संगत रो में बदल दो। जैसे अगर कोई ऐसा बच्चा बोलता, अगर ऐसा बच्चा बोलता है कि सर हम रो नहीं बदलेंगे कॉलम बदलेंगे, बदलो, पहला कॉलम को कर देता पहला रोतर, दूसरा कॉलम को कर देता दूसरा रोतर, तीसरा कॉलम को कर देता तीसरा रोतर। तो देखो क्या होता, ये पहला कॉलम है। अब देखो ये पहला कॉलम है, अब इसको रो में करना तो ये ऐसे घुमा दो 1 4 7, दूसरा कॉलम चल गया दूसरा रोतर, दूसरा कॉलम यही है ना, इसको ऐसे घुमा दो 2 5 9, तीसरा कॉलम को तीसरा कॉलम को तीसरा रोतर, तीसरा कॉलम यही ना है, इसको तीसरा रो में बदलना है तो इसको ऐसे घुमा दो यानी 3 6 5, यानी D और D2 का मान भी सेम आएगा। तो रो को कॉलम में बदलो या कॉलम को रो में बदलो, मान में कोई चेंज नहीं होता है। तो पहला गुण कहता है कि यदि पंक्तियां को रो को संगत स्तंभों में बदला जाए या संगत स्तंभों को पंक्तियां में बदला जाए तो मान में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मान सेम होगा या इसका मान सेम होगा, मान में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरा गुण कहता है ना, दूसरा गुण कहता है गुण नंबर 2 कहता है, गुण नंबर 2 कहता है कि इफ 2 rows या 2 columns are interchanged, if 2 rows या 2 columns of a determinant be interchanged, ऐसे लिख सकते हो। if 2 rows या 2 columns
ऑफ ए डिटर्मिनेंट बी interchange then value of determinant is not changed but sign is changed। यदि एक सारणिक के दो पंक्तियां या दो स्तंभों को अदला बदली किया जाए तब सारणिक का मान नहीं बदलता है लेकिन चिन्ह बदलता है। क्या लिखिए? 2 rows या 2 columns of a determinant be interchanged, then value of determinant is not changed but sign is changed। यानी कहने का मतलब कोई डिटर्मिनेंट है पहला रो हो गया, ये रो नंबर दूसरा, ये रो नंबर तीसरा, ये कॉलम नंबर पहला, ये कॉलम नंबर दूसरा, ये कॉलम नंबर तीसरा। तो 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है, 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। तो हम क्या लिखे? यदि 2 रो या तो 2 गो रो को इंटरचेंज कर दिया जाए या 2 गो कॉलम को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज का मतलब होता है जैसे अदला बदली, हम तुम्हारे तर तुम हमारे तर, जैसे हम अगर रो को बदल रहे हैं तो पहला रो चल जाएगा दूसरा रो तर, दूसरा रो चलाएगा पहला रो तर, पहला रो चल जाएगा दूसरा रो तर और दूसरा रो चलाएगा पहला रो तर, पहला रो चल जाएगा दूसरा रो तर, पहला चल जाएगा दूसरा तर, तीर का निशान इधर, अब फिर दूसरा आ जाएगा इधर। तो इसी को बोलते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब होता अदला बदली, हम तुम्हारे तर और तुम हमारे तर। अदला बदली का मतलब होता हम तुम्हारे तर और तुम हमारे तर। तो यहाँ क्या देखा छोटू कि यदि 2 रो को या तो 2 रो को करना है या तो 2 कॉलम को, ऐसे नहीं ये कॉलम कर देना है 2 रो करना, ऐसे नहीं करना है। या तो 2 रो को या तो 2 कॉलम को इंटरचेंज करो। इंटरचेंज के मतलब होता है अदला बदली। अदला बदली के मतलब तुम्हारे सीट पर हम, हमारे सीट पर तुम, इसी को बोलते हैं अदला बदली। तो हम क्या कर रहे हैं? रो को बदल रहे हैं। पहला रो को भेज रहे हैं दूसरा रो तर, तो दूसरा रो चलाएगा पहला रो तर। ये तीर का निशान फिर से समझो। पहला रो कहाँ तक भेज रहे हैं? दूसरा रो तर, और दूसरा रो कहाँ तक भेज रहे हैं? पहला रो तर। तो इंटरचेंज, इसी को बोलते हैं इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करने के बाद जो मान आएगा, यानी इसको प्लस में आया है तो ये वाला मान खाली कोचिंग दे देगा माइनस में, और दूसरा रो चल जाएगा पहला तक, तो यानी 7 9 1, अब पहला रो चल जाएगा दूसरा तक 5 7 और 6 2 3 और 4। बोलो कोई दिक्कत है? तो कहने का मतलब डी और D1 का मान सेम आएगा। डी अगर प्लस में आएगा तो D1 कोचिंग आएगा माइनस में आएगा। 3 रो 3 कॉलम का तोड़ने के लिए लेक्चर नंबर 2 में हम बता चुके हैं कैसे तोड़ना है।
तो कहने का अगर कोई बच्चा ऐसे बोलता है कि सर हम कॉलम को बदलेंगे, कोई बोलता है पहला कॉलम को कर दीजिए दूसरा कॉलम तर, या ऐसे भी कर सकते हो, पहला कॉलम को कर दीजिए दूसरा कॉलम तर और दूसरा कॉलम को कर दीजिए, तो पहला गया दूसरा तर तो दूसरा आ जाएगा पहला तर, इसी को बोलते हैं इंटरचेंज। तो देखो D2 मान लेते हैं, ई वाला पहला कॉलम यही है, ई चल जाएगा यहाँ पर, ई चल जाएगा यहाँ पर, तो देखो क्या होगा 7 9 3, यहाँ पर लाओ 5 7 2 और तीसरा जैसा उसी रहने दो। तो कुछ नहीं, ये अगर प्लस में देता है, अगर ये प्लस में देता है तो ये कोचिंग देगा माइनस में, यानी D का मान और D2 का मान दोनों बराबर आएगा, लेकिन एक अगर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव देगा, अगर एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव देगा, बस यही अंतर है। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो कहने का मतलब कि अगर दो गो रो या दो गो कॉलम को अदला बदली करते हैं, अदला बदली के मतलब पहला रो को दूसरा तर और दूसरा रो को पहला तर, तो मान में कोई चेंज नहीं होता है। जे मान लो इसका मान 40 आया तो एक रो मान 40 ही आएगा, लेकिन ये अगर प्लस में आया तो कुछ आएगा माइनस में, बस यही होता है। मान में कोई चेंज होता नहीं, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस तो ये माइनस। अब देखो जी, ये प्लस देगा तो ये माइनस देगा। अगर कोई बच्चा बोलता है हम रो को नहीं चेंज करेंगे कॉलम को, तो पहला कॉलम को दूसरा तर और दूसरा कॉलम को पहला तर, पहला कॉलम को दूसरा तर और दूसरा कॉलम को पहला तर करेंगे, तो देखो क्या होगा, मान में कोई चेंज नहीं होगा। यानी पहला कॉलम ये है ना, इसको यहाँ पर, दूसरा कॉलम ये है ना, इसको यहाँ पर, तो करने के बाद इसको यहाँ लिखे, तो इसका मान और इसका मान सेम होगा, खाली ये प्लस होगा तो ये कितना होगा माइनस। अगर इसका मान 100 आएगा तो इसका मान -100, अगर इसका मान 200 आएगा तो इसका मान -200, तो तोड़ने के बाद पता चलेगा कितना आएगा। अगर इसका मान 500 आएगा तो इसका मान -500 आएगा। ये बात समझ में आया? अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया जी। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है, 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 प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है जो BVI है, if 2 rows या 2 columns, 2 rows या 2 columns, if 2 rows या 2 columns of a determinant if, ऐसे लिखो ना ज्यादा अच्छा लगेगा, if each element of, यार चलो इसको आगे, if 2 rows या 2 columns of a determinant be same, then value of determinant is 0, तब सारणिक का जो मान होगा 0 होगा। यदि एक सारणिक के 2 पंक्तियां या 2 स्तंभों समान हो, तब सारणिक का
मान शून्य होता है, सारणिक का मान भी 0, शून्य होता है यदि दो रो या दो कॉलम, यदि एक सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो be identical. If two row या two columns of a determinant be identical, समान हो, तब value of determinant is 0. If two row या two columns, यदि कोई सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो, जैसे दो 1 5 7, देखो जी यहाँ समान कैमा रो है, पहला रो और दूसरा रो, कोई दो रो समान रह सकता है या तो दो कॉलम समान रहे तो डिटरमिनेंट का मान डायरेक्ट क्या लिखना है जी 0। अगर कोई डिटरमिनेंट ऐसे रहे 3 3 3 3 3 3 5 7 6, देखो यहाँ गौर करके देखो, तीसरा कॉलम पहला कॉलम और दूसरा कॉलम समान है तो डिटरमिनेंट का मान कितना होगा जी 0। तो अभी तक क्या पढ़े कि यदि टू रो या टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट बी आइडेंटिकल, यदि कोई सारणी के दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो, आइडेंटिकल का मतलब समान हो, तब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, तब सारणी का जो मान होता है ना 0 होता है। कहने का मतलब अगर कोई सारणिक है उसमें दो गो रो, यहाँ देखो पहला रो और दूसरा रो समान है तो उसका मान डायरेक्ट लिख लेना है क्या 0, तो बनाना है डायरेक्ट 0। यहाँ देखो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम समान है तो उसका मान डायरेक्ट क्या लिख लेना है 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी तो मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 ही तक बताया हूँ, अभी प्रॉपर्टी नंबर 10 तक बताना है। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, कल का एपिसोड आगे देखते हैं, ठीक।